पिला करके दिखा दो। मैं कहूँगा भाई वो 10 साल पहले 15 साल पहले हुआ करता था, अब ऐसा नहीं होता। अब आपको एक लंबी तैयारी करनी होती है। जब से 2016-17 के बाद से बहुत मेहनत लगने लगी है दिल्ली पुलिस को क्रैक करने में। तो भाई क्योंकि अब इतने टाइम, क्योंकि जब एक बच्चा जो कांस्टेबल की ही तैयारी कर रहा हो वो इतने लंबे टाइम तक एक चीज पे टिका नहीं रहता है। हमने देखे कि जो बड़े बड़े माइंडसेट के लोग हैं यूपीएससी की तैयारी करते हैं वो तो टिके रहते हैं 3-3 साल 2-2 साल, उनका गोल ही नहीं बदलता। लेकिन यहाँ पर समस्या यही है कि ये बहुत जरूरतमंद बच्चा होता है, दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आई तो इसकी तरफ मूव कर गया, दूसरी कोई बीच में आ गई अब उस तरफ ध्यान लगा लिया, फिर तीसरी कोई अट्रैक्टिंग आ गई तो फिर उस तरफ ध्यान दे लिया, अच्छा दिल्ली पुलिस आने वाली है अब दिल्ली पुलिस पे लग जाता हूँ। ये बहुत होता है यहाँ पर। बिल्कुल मैंने शुरुआत से आपसे बोला हुआ है कि भाई अगर आप दिल्ली पुलिस निकालना चाहते हो तो एग्जाम सारे दो, लेकिन मन में एक ही टारगेट होना चाहिए कि दिल्ली पुलिस, फाइनली मुझे दिल्ली पुलिस ही करना है। एग्जाम में सब दूंगा, पढ़ाई में सबके लिए करूंगा, लेकिन करना दिल्ली पुलिस है। तो वो लोगों का बहुत आसानी से निकल पाता है क्योंकि उनके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ दिल्ली पुलिस चल रहा होता है। ठीक है, चलो, क्योंकि देखिए सबसे शानदार पुलिस है दिल्ली पुलिस को दिल की पुलिस कहा जाता है। आप देखेंगे जो इनके ट्विटर हैंडल बने हुए हैं ना, डीसीपी हो और बड़े बड़े अधिकारियों को, तो वहां भी दिल की पुलिस ही लिखा जाता है इसको, दिल्ली पुलिस। और सब दिल खुश लोग रहते हैं यहाँ पर, किसी को बहुत हताश निराश यहाँ नहीं किया जाता, ना नीचा फील कराया जाता कि आप सिपाही हैं या हेड कांस्टेबल। ये इस फोर्स की थोड़ी खास बात है बाकियों के मुकाबले। बाकी जगह आप देखेंगे तो बहुत मतलब कई बार ऐसी चीजें सुनने को मिलती हैं कि निचले वालों को कोई कुछ समझता ही नहीं है और सबसे नीचे कांस्टेबल होता है। ठीक है, आजकल तो कांस्टेबल से भी नीचे वो अपने होमगार्ड रखने लगे हैं, खैर वो एक अलग बात है। दिल्ली पुलिस में भी होते हैं होमगार्ड, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है भाई, तो आप दिल्ली पुलिस का बहुत दिनों से वेट कर रहे थे, संभवतः फॉर्म से पहले अभी मेरी अंतिम वीडियो होगी आपको मोटिवेट करने की। अब मैं सीधा जो आऊंगा वो फॉर्म की वीडियो ही लेकर के आऊंगा, नोटिफिकेशन की ही वीडियो लेकर के आऊंगा क्योंकि वो बहुत नजदीक है अब आपके। ठीक है, वैकेंसीज कब, आपको याद होगा कि भाई मैं लगातार आपसे पिछले 2 महीने से ये कह रहा हूँ कि सितंबर में अगस्त में वैकेंसीज नहीं आएंगी, सितंबर में आएंगी। पिछले 1-2 महीने से तो कह रहा हूँ मैं, पहले मैं कहता था हो सकता है जुलाई में भी आ जाए, हो सकता है अगस्त में, पर मैं सितंबर कहने लगा जब से एसएससी आंदोलन वगैरह की बात चली। तो क्योंकि अक्टूबर में फिर नहीं आएंगे, अगर सितंबर में नहीं आई तो फिर नवंबर में आई तो बहुत लेट हो जाएगा। उतना लेट इनको करना नहीं है क्योंकि अक्टूबर में शायद ही कोई वैकेंसी देखने को मिलेगी आपको, क्योंकि वो उस टाइम उन्होंने बोला है कि ओटीआर का संशोधन करेंगे हम उस दौरान। तो यहाँ वैकेंसीज कब तक, तो अब आप ये पूरा कंफर्म मान लीजिए कि सितंबर में ही आ रही हैं। आप कहो सर 20 तारीख को आ रही है क्या, देखिए मैं ये बिल्कुल डेट फिक्स करके तो नहीं जा रहा हूँ, पर 20 से 30 सितंबर का महीना 30 तक का है भैया, तो इन 10-11 दिन के अंदर आपको फॉर्म देखने को पक्का ही मिल जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। तो आप अपनी तैयारी में मतलब निश्चित रूप से लगे रह सकते हो। ठीक है, सबसे पहले कांस्टेबल, हाँ पूरी उम्मीद है कि सबसे पहले आपको कांस्टेबल ही देखने को मिलेगा और एचसीएम एडब्ल्यूटीपीओ ड्राइवर भी इसी महीने देखने को मिले, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। या हो सकता है कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक ये लोग नोटिफिकेशन निकाल दें, क्योंकि अक्टूबर इन्होंने वैसे ओटीआर संशोधन के लिए रखा है, हो सकता है वो 7 अक्टूबर से शुरू हो जाए या 8 अक्टूबर से शुरू हो जाए। लेकिन जो है अगर ये आएंगे तो ये बहुत अंतर नहीं होगा, कांस्टेबल, एचसीएम एडब्ल्यूटीपीओ और ड्राइवर ये 2-2 4-4 दिन के अंतर से आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकते हैं। दिल्ली पुलिस में अगर आप फॉर्म्स की संख्या देखें तो 30 लाख के आसपास यहाँ फॉर्म भरे जाते हैं। इतना आप मान लीजिए, एक ऐसा कंपटीशन आपको फेस करना ही पड़ेगा। 30 लाख फॉर्म, ये 32-33 भी हो सकते हैं या 29 भी रह सकते हैं। ठीक है, पिछली बार के हिसाब से मैं आंकड़ा आपको बता रहा हूँ, ये कांस्टेबल की बात है, बाकियों में इतने नहीं होते। एचसीएम में आप मानिए पिछली बार 15 लाख के आसपास फॉर्म थे और एडब्ल्यूटीपीओ में आप ये मान के चल सकते हैं ये 6 लाख के आसपास, 6-7 लाख फॉर्म होते हैं। ठीक है, ड्राइवर में और कम होते हैं, तो ये शायद 2 लाख के आसपास, मेरे ख्याल से 2 या 3 के बीच में ड्राइवर में रहते होंगे फॉर्म। तो ये फॉर्म्स की एक संख्या होती है। दिल्ली पुलिस मॉक स्कोर एनालिसिस, इस बारे में बाद में आऊंगा, पहले मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। ये जो वैकेंसीज हैं ये 7565 हैं। अब आप देख रहे होंगे कि मैंने ये अपने व्हाट्सएप चैनल पर भी शेयर किया था कि अलग अलग कैटेगरी वाइज वैकेंसीज इतनी बन रही हैं। तो क्या ये सही है? बिल्कुल, देखिए आउट कहाँ से होता है, क्या एसएससी की तरफ से कोई चीज आउट हुई है? नहीं, दिल्ली पुलिस की तरफ से एक प्रपोजल भेजा जाता है किसको, एसएससी को, कि इन पदों पर भर्तियां आनी चाहिए। तो दिल्ली पुलिस में आर सेल से भेजा जाता है, रिक्रूटमेंट सेल से। वहाँ लोग होते हैं जिनका कोई भाई तैयारी कर रहा है, कोई बहन तैयारी कर रहा है, वो फोटो खींच के बस थोड़े से खुश हो जाते हैं, बस इतना ही है, वहीं से वायरल होता है और कहीं कोई और ऐसा नहीं है कोई एसएससी से वायरल हुआ है। ठीक है, तो दिल्ली पुलिस से ये चीज वायरल हुई है। 4408 वैकेंसीज मेल के लिए और 2496 फीमेल के लिए। ये फीमेल का यहाँ पर जो कोटा होता है वो 33% होता है। कितना? 33% फीमेल का। ठीक है, तो अब आप देखेंगे तो इसका लगभग 33% ही ये बैठेगा। अब यहाँ आप देख रहे हैं 4408, इन दोनों को जोड़ के तो 6900 कुछ आएगा। फिर बाकी वैकेंसी आप एक्स सर्विसमैन की कह सकते हो। एक्स सर्विसमैन की बाकी वैकेंसी जोड़ करके करीब 7565 बन जाती हैं। ठीक है, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी सब की कैटेगरी वाइज बोली हुई है। तो फिर आप इसको किसी भी तरह से फेक नहीं कह सकते, क्योंकि कोई कैटेगरी वाइज अगर आपको वैकेंसी खोल के दे रहा है तो फिर वो इतनी मेहनत नहीं करेगा और ये फालतू में इतने आंकड़े कोई भी नहीं लगाएगा। तो आप इसको सच मान सकते हो। ठीक है, इसलिए और इतनी सच्चाई है इसकी, बाकी कोई कहे कि नहीं मैंने किसी को लेटर को जाते हुए तक देखा है तो वो तो मैं नहीं कहूंगा। ठीक है, चलो आगे अगर मैं बात करूं, भाई देखिए क्या क्या आपको चाहिए होगा, इतना जरूर ध्यान दे लीजिए कि जो मेल है उनकी 12th योग्यता या फीमेल की 12th योग्यता, बस दोनों का बिल्कुल सेम होता है। फिजिकल तो दोनों की अलग अलग कंडीशन है, 3 चीजें होती हैं फिजिकल में, रनिंग है, लॉन्ग जंप है, हाई जंप है। ठीक है, लड़के लड़कियों की अलग अलग कंडीशन है। यहाँ पर जो एक ध्यान देने वाली बात है कि जनरल के लिए 18 से 25 एज है, ओबीसी के लिए 18 से 28 है, लड़के हों चाहे लड़कियां, और एससी एसटी के लिए 18 से 30 है। ठीक है,
डीएल जो चाहिए वो लड़कियों को नहीं चाहिए, किसी को भी, केवल लड़कों के लिए चाहिए, और वो भी आपके फिजिकल के समय आपके हाथ में होना चाहिए। ऐसा नहीं मांगेंगे कि फॉर्म की लास्ट डेट तक आपको डीएल चाहिए। डीएल जो होता है लाइट मोटर व्हीकल होता है, लाइट मोटर व्हीकल आपका होना चाहिए। ठीक है। एलएमवी, तो एलएमवी एक होता है लर्निंग, जैसे आप जाओगे 1-2 दिन में आपको लर्निंग काट के दे देते हैं कि लो लाइसेंस अब चलाओ इससे, वो नहीं चल सकता, उससे वो नहीं चलती है लर्निंग। लर्निंग के 3 महीने बाद या 3 से 6 महीने बाद तक का समय कई जगह मिलता है, तो तब आपका डीएल बन के हाथ में आता है। तो इस तरह से आप ये मत मान लें कि भाई मैं तो जाऊंगा 2 दिन में लाइसेंस बन जाएगा, नहीं बनता है। ठीक है, इसलिए अपनी तैयारी पहले से करें। तो फिजिकल के समय मांगा जाएगा और आप फिजिकली एक्सपेक्ट कर लीजिए कि मार्च अप्रैल से पहले नहीं होंगे, तो मार्च तक का समय आपके पास लाइसेंस बनवाने का, तो जो अब से अप्लाई करोगे तब भी बन जाएगा बहुत आराम से। ठीक है। ओबीसी एससी एसटी के लिए सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, ये बिल्कुल ध्यान रखना भाई, सेंट्रल का ही होना चाहिए, इसमें कोई कोताही ना बरतें। और डीएल जो है वो यहाँ भी चाहिएगा, और ईडब्ल्यूएस में डीएल तो यहाँ भी चाहिए, लेकिन ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट चाहिए होगा 1 अप्रैल के बाद का हो, बेहतर होगा ये सेंट्रल का हो आपके पास। ठीक है। चलो, तो मैं अभी थोड़े से जवाब आपको और दे जाता हूँ इन बातों पे कि दिल्ली पुलिस का मॉक स्कोर और एनालिसिस, ये दोनों चीजें मैं आपसे कहूंगा कि अगर आप दिल्ली पुलिस में बैच कंप्लीट कर चुके हैं, पढ़ाई अच्छे से हो चुकी है आपकी, तो भाई आपका जो मॉक स्कोर है ना, वो करीब करीब मुझे ऐसा लगता है कि अब आपको 65 या 65 से प्लस आपको कर देना चाहिए। अब 60 भी ले आओगे ना, मैं आपको दिसंबर जनवरी तक जब एग्जाम होगा, मैं आपको 75 तक पहुंचा दूंगा, आप 60 अपने आप ले आओ। ठीक है। कैसे पहुंचा दूंगा? क्योंकि एक हथियार है हमारे पास, एनालिसिस। ये एनालिसिस हर संडे आया करेगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपकी कमियां कहां चल रही हैं, और इसको मैं बहुत जल्दी शुरू करने वाला हूं। आपके आज इतने मार्क्स आए हैं तो कट ऑफ से आप अभी इतना नीचे हो, ये मैं आपको बताऊंगा। जो बच्चा 75, तो मैं इसको तो सेफ स्कोर कहता हूं। अगर कोई बच्चा ऐसा स्कोर करने लगा है तो उसको तो दुनिया की कोई ताकत शायद ही रोक पाए सिलेक्शन लेने से। और 75 स्कोर करना आपको आरडब्ल्यू के मॉक में थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, उतने आसानी से होता नहीं है, लेकिन अभी पिछले कुछ टेस्टों में अगर आप 60-65 भी चल रहे हो तो बहुत अच्छी स्थिति में हो, पहुंच जाओगे 75 तक, आपका रियल टेस्ट स्कोर पहुंच जाएगा। ठीक है। हम थोड़ा सा हार्ड लेवल लेकर के चलते हैं। पिछली बार भी हमने देखा है कि जो बच्चे यहाँ 65 और 68 और 70 कर पाते थे, वो वहाँ 78 और 80 भी करके आए हैं, इसलिए बहुत घबराने की आवश्यकता आपको नहीं है। ठीक है। चलिए, अभी आपकी तैयारी कितनी है ये आपको इसी से जांचना है। अभी कुछ लोग कहेंगे नहीं सर अभी मुझे मॉक नहीं देना है, तो आप पहले अपना सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, समय है आपके पास। मॉक आप एग्जाम से 2 महीना पहले भी शुरू करते हैं, चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपकी तैयारी ठीक ठाक हो चुकी है, सारे सब्जेक्ट पढ़ लिए, पढ़ना बोरिंग लगता है सब कुछ आ गया है, ऐसा भी एक स्थिति आती है जब लगे कि किताब उठाए यार ये सब कुछ तो आता है, तो फिर आपको मॉक में स्कोर बढ़ाने के प्रयास करने चाहिए, और उसमें ये देखना चाहिए कि मेरी गलतियां कहाँ कहाँ हुई हैं। मॉक एनालिसिस, सेल्फ जो एनालिसिस होता है ना, जब आप मॉक देते हैं तो उसके नीचे हर क्वेश्चन को ये आता है, ये आपका गलत है, ये सही है, इसका सॉल्यूशन ये है। तो जो आपकी गलतियां हुई हैं, तो उन चैप्टर्स को जरूर नोट करें कि यार जो चीजें मैं इन चैप्टर्स को अपना बहुत स्ट्रांग मान रहा था, इनसे भी मेरी गलतियां हुई हैं, और वो अगर गलतियां हुई तो किस टाइप की हुई हैं, क्या मैं आगे भी इन गलतियों को करूंगा। खुद से क्वेश्चन पूछिए, क्या मैं ऐसी गलतियां आगे भी करूंगा क्या। फिर आप देखो कि मैंने ये गलती क्यों करी, मैं इस क्वेश्चन में क्या सोच रहा था जो ये मेरी गलती हुई, तो आपको पता लगेगा कि हाँ यार मैं ऐसे पढ़ जाता हूँ, ये मेरी कमी है। तो आप अपनी अगर उन कमियों को पहचानने लगो, कमी पहचानने का एक प्रोसेस है, ऐसे नहीं पता चलती है। एनालिसिस में भी जाकर के जब आपने क्वेश्चन देखा, पहले तो उस क्वेश्चन को छांटो जो आपको लगता था कि आता है, फिर भी मेरा गलत हुआ, उसी क्वेश्चन को पकड़ लो, फिर सोचो ये क्यों गलत हुआ, और ये सेम डे जिस दिन टेस्ट दिया है उसी दिन देखोगे तो आपको पता लग जाएगा ये क्यों गलत हुआ। और जो क्यों गलत हुआ ये जवाब आपको मिल गया, तो उसको आप कहते हैं कमी मैंने अपनी पकड़ ली। और जिसने अपनी कमी पकड़ ली उसका सिलेक्शन ना हो भला, तो धीरे धीरे उन पे काम करना शुरू कर देगा, हो जाएगा सिलेक्शन। बहुत मुश्किल चीज नहीं है सिलेक्शन, आप ही में से हर बार 7,500 8,000 लोग दिल्ली पुलिस में जाते हैं। ठीक है, इसलिए बहुत घबराने की आवश्यकता नहीं है, और ऐसा भी नहीं सोचना है कि 30 लाख है भाई, 30 लाख है। ठीक है, तो देखिए जब भी आप घर से ये सोच करके निकलते हैं ना कि कंपटीशन बहुत बड़ा है, मैं कांस्टेबल लेवल पे कह रहा हूँ बहुत बड़ा है, तो आप यकीन मानिए जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो आपको लगेगा, अगर आप तैयारी के साथ बैठते हैं, कि कंपटीशन कुछ भी नहीं है। और जिस दिन आपका एग्जाम निकलना शुरू हो जाएगा तो आपको ये कंपटीशन सिर्फ एक नंबर लगेगा, फॉर्म सिर्फ नंबर लगेंगे, लोग नहीं लगेंगे। ये तो एक नंबर है, लोग तो थोड़े से ही होते हैं जो तैयारी कर रहे होते हैं, है ना। चलो, तो ये नया बैच यकीन कब तक, अगर आप ये पूछना चाहते हैं तो ये मैं अब फॉर्म आ ही रहे हैं, बहुत ज्यादा समय है नहीं फॉर्म में, तभी ले आऊंगा, अब तक रुका हुआ हूँ तो भाई, है ना। तो जो बच्चे ये है नहीं सर हम तैयारी करना चाहते हैं, तो भाई यकीन बैच ले लो, ये वाला आपको फ्री मिलेगा ही मिलेगा, क्यों टेंशन लेनी है। चलो, तो ये एनालिसिस मैं भी जो संडे का शुरू करूंगा वो भी आपका फॉर्म आता ही उसके बाद मैं आपका शुरू कर दूंगा, उसको टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए, अभी देखो एक चीज, कोई बच्चा ये सोचते हैं कई बार कि कंप्यूटर पर कितना फोकस करें, क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसा है जिसको आप और एग्जाम्स के लिए नहीं पढ़ते हो, और दिल्ली पुलिस का जो कंप्यूटर है वो एक्सेल और वर्ड ओरिएंटेड है, पूरा एक्सेल और वर्ड ओरिएंटेड है, इसके अलावा कुछ नहीं है दिल्ली पुलिस के कंप्यूटर में। आप देखो 10 में से 7 क्वेश्चन एक्सेल और वर्ड के हर सेट में आपको मिलेंगे, 10 में से 7। अगर आपने उनको ढंग से पढ़ लिया, मुझे लगता है कि कंप्यूटर आपको बहुत आसानी से हो जाएगा। और उन सबको पढ़ाने के लिए हमारे पास कौन है, शिवम मास्टर जी, बहुत शानदार पढ़ाते हैं, और सब बच्चा जो दिल्ली पुलिस की तैयारी करता है वो एक एक बच्चा उनसे वाकिफ है कि वो कितना शानदार पढ़ाते हैं। और एक बुक भी आती है भाई कंप्यूटर की,
ठीक है? तो वो आप अगर कर लेते हैं तो हमने उसको कोशिश की कि 100 पेजेज़ के आस-पास समेट दिया जाए, जिससे बच्चे को बहुत अननेसेसरी ना पढ़ना पड़े। इतना ही पढ़ना पड़े जितना एग्ज़ाम ओरिएंटेड, क्योंकि हमें पता है कि इतना ही आता है दिल्ली पुलिस में। पिछली बार आपको पता होगा, जो बच्चे साक्षी हैं इस बात के वो बताएँगे भी कि 3 मैराथन इन्होंने ली थी। अगर जिस बच्चे ने वो 3 मैराथन देखी, हालाँकि उन पे मिलियंस व्यूज़ हैं, तो जिन्होंने भी वो देखी, तो ऐसे बहुत सारे कमेंट्स हैं उन मैराथन्स के नीचे, आज भी आप पढ़ सकते हो कि सर मैंने केवल 3 ही मैराथन देखी थी आपकी। तो एक उन्होंने एक्सेल पे लगाई, एक वर्ड पे लगाई और बाकी सारे टॉपिक्स एक में कवर कर दिए जो बचे-कुचे। तो वो 3 मैराथन लगाई थी, वो शायद 6 से 7-7 घंटे की हैं। तो उन 3 मैराथन से बच्चा ये बोलता है, कोई कहता है मेरे 10 में से 9 क्वेश्चन इसमें से आ गए, कोई कहता है मेरे 10 में से 10 आ गए, कोई कहेगा 10 में से 8 आ गए, शायद इससे नीचे का कोई कमेंट ही नहीं मिलेगा आपको। तो ये ताकत है उनकी, क्योंकि ये एक्सपीरियंस बोलता है। ठीक है? तो आपको ये पता लगेगा कि हाँ, कंप्यूटर आपको बहुत फोकस करने की आवश्यकता नहीं है, वो फोकस करके आपका मास्टर आ रहा है। कि आपको क्या पढ़ना है वो डिलीवर करेगा, उसको पढ़ लीजिए, वो मोर देन सफिशिएंट होगा। उसके अलावा आपसे दिल्ली पुलिस में तो कुछ नहीं पूछने वाला। क्योंकि वो भी समझते हैं कि यार दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल से हम कितना कंप्यूटर पूछेंगे, इतना सा जितना वो जानना चाहिए उसको। कंप्यूटर इंजीनियर तो उसको नहीं बनाना है, हमें ना चाहिए वहां पर, है ना?